तो सबसे पहले आप सभी लोगों का गुड इवनिंग। तो अभी हम बताएंगे कि जो क्लास 10th है उनका मॉडल पेपर जारी हो चुका है 25-26 सेशन का। तो टोटल 80 मार्क्स का होने वाला है, 3 आवर का। परीक्षा पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो 4 खंड में बटा रहेगा A, B, C और D, जिसमें से टोटल 52 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? 52 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, आगे देखिए कि जो 30 MCQ, कितने MCQ हैं? तो 30 MCQ आएंगे। 31 से लेके 38 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे 39 से लेके 46 तक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स कैरी करेंगे, और 47 से लेके 52 तक लॉन्ग आंसर रहेंगे जो 5 मार्क्स कैरी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी काफ़ी अच्छी तरीके से इस पैटर्न को समझ सकें। तो चलिए सेक्शन ए में हम देखते हैं, जिसमें से 30 क्या है? MCQ क्वेश्चन है। तो पहला हम देखेंगे क्या बोलता है कि जो दांत का इनेमल है किससे बना होता है। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा दांत का इनेमल किससे बना होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड नंबर देखेंगे, 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने पानी को दूधिया कर देती, इस बिलियन को में शामिल है। तो ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नेक्स्ट देखेंगे, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है, यह तत्व है। तो कौन सा होगा? कैल्शियम। आज हम आप सभी लोगों को आंसर के साथ बता रहे हैं। तो चलिए फोर्थ नंबर देखेंगे, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? मीन्स पवर्टी, किशोरा अवस्था की आयु क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 12 से 14। नेक्स्ट देखेंगे, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? ये जो NCERT का बुक है क्लास 10th का साइंस, उससे लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, काला। 6 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अशुद्ध जल का उबलना, चीनी का कार्मेलाइजेशन, पानी में नमक का विघटन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चीनी का कार्मेलाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। प्रजनन भाग क्या होता है? भाग होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन है फ्लावर में? तो कौन सा हो जाएगा? अस्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण से होता है? तो सिलियरी पेशियाएं, कॉर्निया, पुतली, आइरिस के कारण। तो किसके कारण होता है? तो हम देखेंगे सिलरी पेशियां जो होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलरी मसल्स के कारण होते हैं। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, प्रकाश का परिकिरणन के कारण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर, लेंस की शक्ति
-4 डायोप्टर होती है। तो लेंस की प्रकृति क्या माइनस है, माइनस मीन्स किस में होता है, तो ये हमको पता चलेगा किस में होता है, अवतल में। मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध पौधे टीटी के साथ संकीर्ण किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात है, कितना अनुपात होता है, तो 1:1। अगर एक टॉल होगा तो एक शॉर्ट होगा। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु का आवर्धन, आवर्धन मीन्स क्या होता है, मैग्निफिकेशन, हमको फाइंड आउट करना है। तो दर्पण का बात कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले 1/f = 1/v, ये फार्मूला होता है। इनसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 13 का सी, ए एंड बी। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामार्थ है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा। मैग्नेट चैप्टर से है, तो क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव मीन्स नॉर्थ पोल। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो 15 का बी। ये सब जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये पहली बार बनाया गया है तो रिपीट हो सकते हैं। एक्वस उमेरस और लेंस के बीच जो काला उद्घाटन क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो परितारिका बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। क्या कि द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस उमेरस एंड द लेंस इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा डी नंबर, उसको क्या बोलते हैं, पुतली। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है, तो नाइट्रोजन। 17 का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। 18 नंबर देखेंगे हम, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, एसी और डीसी के बारे में पूछ रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, तो विद्युत जनरेटर है, जनरेटर क्या कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, विद्युत, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मीन्स 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर, ये सब कुछ को पता है, कितना, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने कहाँ बनाती है, तो अपने कहाँ बनाता है, रेटिना पे बनाती है, 20 का ए नंबर। नेक्स्ट देखेंगे हम 21, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है, उत्पादक प्रोड्यूसर कौन सा है, तो घास, सूर्य की औस, गाय और एक जीवाणु, तो क्या हो जाएगा 21 का ए, घास मीन्स ग्रास। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में बताइए। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में परिपक्व पत्तियां एवं फलों का गिरना क्या कहलाता है, किसके कारण होता है, तो उसमें हार्मोन्स होता है, तो कौन सा हार्मोन्स है, 22 का सी, उसको क्या बोलते हैं, एबिस्किक अम्ल। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, तो तंत्रिकाएं कहते हैं। 23 का क्या हो जाएगा, प्रभावक कहते हैं, सॉरी प्रभावक कहते हैं, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, इफेक्टर्स कहते हैं। कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेवार है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसके बारे में आप सभी लोग सुने होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील है, तो सोडियम, क्योंकि जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो बहुत फूट फट फट का आवाज़ सुनाई देता है। 26 नंबर देखेंगे,
CH3, CH2, CHO का क्या नाम है? तो एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, तो मेथ एथ प्रोप, प्रोपे क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, नॉल नहीं होगा, प्रोपेनल होगा, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है, मीन्स सी के साथ और क्या लगा है? C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा की पहचान करें, तो यहाँ पे क्या है? ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऊर्जा की क्या पहचान करेगा? तो ऊष्मा उत्पन्न होगा या ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगा। अगर वहाँ से प्रोड्यूस होगा तो ऊष्मा छेपी बोलेंगे, और फिर ऊष्मा शोषी बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा 27 का? ऊष्मा छेपी, ऊष्मा प्रोड्यूस होगा, मीन्स हीट प्रोड्यूस होगा। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना प्रवाहित होती है, जैसे एक न्यूरॉन से सपोज कीजिए एक न्यूरॉन से ये न्यूरॉन्स हैं, इनमें से यहाँ पे क्या होता है? डेंड्रियॉन्स होता है, कोशिका शरीर होता है, अशंतु होता है, तंत्रिका अंत्र होता है। तो न्यूरॉन्स के भीतर जो सूचना का प्रवाहित होता है कैसे होता है? तो 28 का जो ऑप्शन नंबर ए, डेंड्राइट्स, कोशिका शरीर। फिर देख लीजिए, फिर आगे देखेंगे हम 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वे हैं पुनर्चक्रण, पुनर्जनन, पुनः उपयोग। और फिर कम करना, पुनर्चक्रण यानी कि कम यूज़ करना और फिर से उसको रिसाइकल करना और फिर से उसी को उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन, तापमान, द्वार कोशिका में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। ये पत्ता है, लीफ है, इसमें क्या है? छोटे छोटे छिद्र हैं। इनमें से कब ये बंद होगा, कब ये खुलेगा, तो ये किस पे डिपेंड करता है? उनके द्वार की कोशिकाओं में जल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट सेक्शन खत्म होने के बाद सेकंड सेक्शन में क्या बोला? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए शॉर्ट आंसर हम देखते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग होता है, लेकिन जब इन्हें लोहा डुबाया जाता है तो क्या होता है? शॉर्ट आंसर है। कारण बताइए। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनियम, सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है। रीज़न शॉर्ट आंसर है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? 34 कार्बन 2 रूपों एक्स और वाई में मौजूद है। एक्स कठोर प्राकृतिक पदार्थ जबकि वायु विद्युत का सुचालक है। एक्स और वाई की पहचान करें। तो कार्बन के 2 अपरूपक तो हीरा और एक जो पेंसिल कार्बन है वो क्या होता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग, मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग कौन सा? सेरिबेलम। निम्नलिखित गैस के अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड, SO2। मीन कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। 37 में क्या बोलता है? इनमें उपस्थित कार्यात्मक समूहों को लिखिए। कौन कौन सा है? जैसे प्रोपेनॉन, नॉन है तो 3 कार्बन के साथ लिखना पड़ेगा। प्रोपेनल है, प्रोपेनॉल है और प्रोपेनोइक एसिड है, मीन्स CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे वाला लिखना बोल रहा है। निम्नलिखित भागों में रक्त के प्रकार, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित का नाम बताइए। उस मार्ग को उल्लेख कीजिए